अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? ये देखो आज ये जा रहे हैं मेरे दहेज की अबरई बेचने। क्या बोलते जानू? अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम हो गया शफीक ब्लॉग में। हाँ, आज ऊपर से भी निकाले अबरई। 2-4 दिन से, हफ्ते भर से सोच रहे बर्तन बेचने का। तो आज फाइनली हम आए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बोले चलो पहले जा करके पहले ये सब काम करके आए हैं कि नहीं जाना। हाँ। बाकी का तो मौसम थोड़ा अच्छा है, धूप है बट गर्म बहुत हो रहा है और अभी बादल छुप रहा है, धूप है। तो अभी इसलिए हम लोग फटाफट निकल रहे हैं। उमेर को तो स्कूल भेज दिए। डब्बे भी बेचने का बट लेके बैठेंगे कैसे, वही सोच रहे हैं। एक साथ 2 चीज़ नहीं हो सकती, 2-3 राउंड मारना पड़ेगा। तो चलो खैर बाय बाय। वैसे भी बहुत बड़ी थी बेचारी, टूटा भी गई। ऊपर से कैसे निकाला, मेरा पैर मुड़ गया ऐसे। और मैं वीडियो भी बनाना भूल गई और आप देते भी नहीं हो फोन जेब में। मेरा पैर मुड़ गया था ना इसके वजह से। हाँ तो खैर चलो। अरे माँ जानू देखो मैं गोरी दिख रही हूँ। हाँ तो है, तो उसमें क्या बात है, मैं भी तो दिख रहा हूँ। और मेरे को 2 आंखें आ रही हैं, एक फूट गई है, एक नवी आंख आ रही है। तो कोई नहीं, खैर चलो फटाफट निकलते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं, ये बेच के आते, देखते हैं इसका क्या मिलता है क्या नहीं। हाँ। बाकी का तो घर शिफ्ट होने के बाद में फिर दूसरा नया लेंगे, छोटा छोटा है कि नहीं, लगाने के लिए अच्छा वाला। जाना है फ्रिज भी। हाँ आज चल रहे। आज नहीं ना, देखते। मैं बाहर निकलूं? नहीं यार, अभी ये बेचने जा रहा हूँ। चलो जल्दी। तो खाली यही जाने का रास्ता। हाँ वही देख रही थी कैसा निकलते हो। इसलिए बोलते हैं दुबले पतले होना ना बहुत फायदेमंद होता है। खैर बेचारे उठा के ला रहे। अब हम पहुंच गए गाड़ी तक और बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बूंद बूंद। चलो फटाफट। तो आसिफा जा रही है अंदर। तो अभी हम ये सब बर्तन देने जा रहे हैं। रखे रखे के साथ धूल। खाली ये एक नया है अंदर अभी, और उसके अंदर तो ढक्कन है उसके, नहीं मालूम, कोई डब्बे में रहेगा। अभी चेक करो इसको। तुम्हारे घर वाले दहेज में से भी यही सभी दिए क्या ज़्यादा? खानदान वाले लोग दिए, घर वाले थोड़ी दिए। आउच, लग गया मेरी उंगली को। आराम से करो ना जरा। हेलो। अरे नहीं, वो लगेगा ही जान। अल्लाह मेरे को भी लग गया। लगा ना, अब मालूम पड़ा, एहसास हुआ औरत के दर्द का। डालो अंदर। एक जैसे 3-3, 4-4 डब्बे दे दिए। सब उल्लू बनाए तुम्हारे को शादी में। सस्ता पड़ता है ना। मेरा बाप पागल है। मेरे अब्बा क्या ना, खानदानी परिवार की शादी में सोने का सामान देते थे, उनकी लड़कियों की शादी में देखो क्या आया, यही सब डब्बा बांट ली। हाँ। खैर चलो, मुझे गर्व है मेरे अब्बा पे। बहुत जोर के लग गया था, खून जम गया था, 2 खून निकल रहा है। हाँ यार, तो तुम नाखून काटते क्यों नहीं हो? अरे नाखून तो मेरा कटा हुआ है जानू, उल्टा हाथ है। ये देखो, ये तो आपने दिया ना खोलने, वो बोली ना मैंने। तो तुम ऐसा कैसा के खींच रहे? लाओ मैं करता। लाओ, बहुत दर्द हो रहा है। ये काम करने आए। नाखून के अंदर लग गया मेरे को। अच्छा हुआ उल्टा हाथ है। बिजाहट वाला दर्द है। अच्छा हुआ उल्टा हाथ है। ठीक है, वो ढक्कन किसी का किस पे लगा रहे क्या? इसका है। तभी तो बोलूं लग नहीं रहा और जबरदस्ती इसको दबा रही हूँ। और इसमें कुछ नहीं है ना डब्बे में? और तो वो क्यों निकाले बाहर फिर? उसके अंदर का। ये औरत ने देखो जख्म पे सैनिटाइजर डाल दी। मजे मतलब मेरी नाखून उखड़ गया। नाखून उखड़ गया। तुम सही में सैनिटाइजर कहाँ डाल रही हो? कहाँ डाले? मैं तो हाथ पे डाला, तो तुमने नाखून डाले ना। अब जा रहे हैं ये 2 चीज़ देने। चलो लेके जाएंगे। आओ जाओ और भी तकलीफ नहीं आओ जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। आसिफा और हाँ, जिनका दिमाग खराब है ये मत बोलना बर्तन कैसा रखती। 6 साल से ऊपर पड़ा है। जो कोड माले पे से पानी टपकता था, लग लग के कलर ऐसा हो गया, जंग खा गया। चलो तो हमने ले लिए हैं जूने। अब वही सोच रही हूँ, स्टील जर्मन दे के प्लास्टिक ले रही हूँ, बताओ। और सेट दिया पूरा, सेट लेने जाओ 800-1200 का सेट है
और गया कितने में? 450 रुपये। 450 रुपये 150 रुपये में। वो 150 में गया हाँ, डब्बा। और 400 मिला के स्टैंड, वो स्टैंड और डब्बा मिला के 470 रुपये में। और ये मिला 470 में हाँ, और आ ये गया 500 रुपये का था वो। पूरा टोटल। चलो फिर चलो घर पे अब क्या करें। चलेगा ना, अच्छा है, इसमें काम आएगा ये ना। मेरे को लेना ही था। ये आजकल प्लास्टिक महंगी ही चल रही है, क्या बोलने का। सही है, तो इसलिए ले लिया मैंने ये। चलो। तो नीचे सीधा गिरे। ये देखो। सैंडल लाने साला मिली ही नहीं। ये देखो, ये देखो। क्या कर रहे? अरे 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 बाप रे, अरे वाह। अरे बाप रे, अरे अल्लाह, अरे उड़ गया रे। हंसने का ना होता है, मार कसम। उमेर देख के उसको लगे ना। तुम्हारा बड़ा सर पे मार दिया। तो हम लोग निकल के आए हैं टहलने और यहाँ हो रही है बरसात। पानियों में बूंदे देखो, पानियों में बूंदे नजर आएंगी। देखो खटक खटक टक टुक। अरे कौन आ रहा है उधर से? पीछे पीछे पीछे। अरे पीछे। अरे बाप रे, अरे जानू यहीं आ रही है। ए बच्चे को उठा। अरे आगे छोड़ दो, छोड़ अरे छोड़। भागो। ए भागे भागे। सारी की सारी यहीं आ रही है। बाहुबली की ये बाहुबली। भाभी लाल कपड़ा पहने वाली। बाहुबली मैं नहीं छेड़ रही हूँ। लाल गाड़ी भी है। लाल गाड़ी भी है। हे तू भी लाल पहना है, उमेर भी लाल टी शर्ट है। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मेरे तक तो कोई आना ही नहीं, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। अरे माँ जानू, सबको तो छोड़ो। ये दो, ये उमेर। अरे अल्लाह रे अल्लाह। भाई ये लोग बहुत मारते हैं। अपने रास्ते में लोग किसी को नहीं देखती हैं, मालूम। अल्लाह का शुक्र चली गई। चलो दे उसको आगे, खसक के बैठेगा। कहाँ से पकड़ेगा अभी? अंदर कहाँ से पकड़ेगा? यहाँ से पकड़ेगा। हम ले रहे हैं राशन माड़ा से आने के बाद। हाँ, घर में खत्म हो गया है बच्चों के कुछ। लिए थोड़ी चीज ली और मेरी दवा ली, क्योंकि मेरी मुंडी अब ज्यादा घूम नहीं रही है, मैं करने लायक नहीं रही कुछ। तो और- बोलना नहीं। और खत्म हो गया है थोड़ा बहुत चावल वावल। देखा, मुझ में एटीट्यूड आ गया, मैं देखूंगी नहीं। देखूंगी नहीं मैं फोन की तरफ। ये देखो, हाँ मैं फोन करूँगा आपको। ये हम घर के लिए ले। फोन करूँगा मेरे पास। खैर घंघोर बारिश हो रही है, देखो मेरे राशन वाले से ज्यादा। तो आज हमने खुद ही ले लिया, लेके घर पे जा रहे हैं फटाफट। बारिश हो रही है क्योंकि बच्चों को वसीम के साथ भेज दिए। दही लेना है दुकान से लेने का। क्या लेने का? दही। एक तो मेरा पैर मुड़ गया ना, तो जम नहीं रहा है ना, तकलीफ हो रही है। मुड़ गया था। और मेरे को मुंडी इधर घुमाने नहीं हो रहा। वो क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड लेकर के गई ना, तो गाड़ी उछली 2 बार ना, कंधे पे बहुत जोर से मेरे को लगा है झटका, जिस वजह से ना नस बैठ गई है। अभी जस्ट दवा ली हूँ, जाके फटाफट घर पे पहला खाती हूँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है धीरे धीरे ना दर्द। कहाँ से बोले चलो बोले तो? अच्छा चलो। तुम्हें नहीं चले बोली तो थी दोपहर में। बोलो तो आ गए हम लोग वापस। कैसा ऐसा लग रहा है जैसे आंखें बहुत मेरी याद में रोके बैठे हैं। नहीं यार, मैं भी यही हूँ। नाक बंद हो गई है, बस और कुछ नहीं। तो हम शाम को आए घर पे फटाफट, फिर खाना वाना बनाए थे। आज बाहर से सब खाए थे हम लोग। आज फ्राइड राइस आया था, है ना। और घर का काम चल रहा है। और बहुत लोगों का सवाल है कि आपका खुद का घर है क्या, खुद का घर है क्या। बहुत लोग मतलब कमेंट कर, हाँ। ये आपका ओन हाउस है। नहीं, ये हमारा मैं कहना चाहूँगी आप पीछे की वीडियोस देखोगे, आपको सब पता चल जाएगा। नहीं, ये हमारा रेंट का घर है। जो पुराना घर था वही घर बन रहा है, बन गया है। अभी नीचे के अभी थोड़ा आज बहुत भी काम बाकी है। आज भी काम चल ही रहा था। आज टाकी लगी, पाइप टाकी सिर्फ लगी है। और आगे हम लोग ऊपर गए नहीं क्योंकि गेट बंद था। और जो खुफिया सीढ़ी थी दूसरी तरफ, तो वही बंद हो गई है, जाने वाली है। अब एक ही सीढ़ी बची है कि नहीं। हाँ। तो इसी वजह से हम लोग देख नहीं पाए। और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ काम है बहुत। अभी किचन का टाइल करना बाकी है। कल अभी जाएगी आसिफा, बात करेगी कि जल्दी जल्दी करवाओ, क्योंकि 23 तारीख हो गई है और अभी। मैं कल चढ़ी थी ना, तो मुझको थोड़ा सा काम में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम ऐसा लगी, जैसे कि हम लोग का खोलने वाला जो गेट है सीढ़ी का, वो प्रॉपर पूरा ओपन नहीं हो रहा पीछे टाइल्स की वजह से। जैसे और मतलब कैसा ना, टाइल्स में जैसा बोलते हैं ना अपन, ज़्यादा सीमेंट भर के बराबर से उसको सेट नहीं करते। ज़्यादा सीमेंट भर दिया गया है, वो थोड़ा सा मोटी परत लग गई है। वो थोड़ा सा नीचे से ऐसा मतलब ऐसा टेढ़ा शेप आ गया है, दिख रहा है प्रॉपर।
और अब ऐसा हो गया है कि दरवाजा है ना छोटा लग रहा है चढ़ने का, दरवाजा छोटा और घर का भी दरवाजा छोटा लग रहा है, पता नहीं क्यों। अब टाइल्स वाइल्स लगने के बाद पहले तो फिर भी दिखता था, अब टेंशन नहीं है कि सामान घुसेगा कैसे कैसे, क्या बाहर से करेंगे तो क्या हम नहीं, लोग। क्योंकि पहले ऐसा था कि बाजू की सीढ़ी ओपन थी, मतलब बाजू में दीवार नहीं खड़ी किए थे, तो कैसा बाजू से चढ़ा करके जब अपन फर्स्ट टाइम घर में रहने आए वहाँ से चढ़ाए थे थे तो कबर्ड। कबर्ड हम लोग ने बाजू वाली सीढ़ी से तरफ से चढ़ाए थे, लेकर के पूरा ऐसा मतलब आड़ा टेढ़ा करके फिर घर के अंदर ऐसा लेने हो जाता था। बट अब परेशानी है चीज़ों की कि अब कैसे चढ़ेगी और अब कैसे क्या करेंगे, तो देखते हैं, क्योंकि अभी तो दीवार विवाल बन गई है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। कब होगा वही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कम टाइम लगता है, 1 महीना नहीं लगता है रिपेयरिंग काम में। हाँ, और सिर्फ अभी पूरा काम हो गया है, सिर्फ किचन का टाइल्स लगना बाकी, किचन के नीचे का जो अंदर सामान वामान रखता है बस उसमें टाइल्स बाकी है। हाँ, सिर्फ उतना ही टाइल्स लगना बाकी है। और साइड में थोड़ा सा बस आधे घंटे का काम हाँ, वो भी नहीं होगा रिपेयरिंग है थोड़ा बहुत, और बस वायरिंग का काम, वायरिंग का काम। और कुछ बट अगर नहीं, जल्दी जल्दी सांता करना चाहे तो वगैरह हो जाए भरना। 1-2 दिन में, लेकिन अभी देखो क्या हो रहा है। कल आतिफा जाएगी, बस पीछे पड़ेगी भी आगे। और क्या उधर- पीछे अब पढ़ो, उमेर के लिए हम लोग आज ट्यूशन में ढूंढे, बहुत 2-3 जगह गए, समझ नहीं आया। तो मैंने स्कूल के टीचर लोग से बात करी, लेकिन ज़्यादातर उसके टीचर्स जो है दूर ना है थोड़ा, दूर रहती हैं, अंबुजवाड़ी साइड में रहती हैं, मतलब माड़ा और जाएगा। छोड़ने में कुछ नहीं है, पर अभी बारिश का टाइम है और म्हाड़ा का वही हिस्सा सबसे ज़्यादा डूबा हुआ होता है, जहाँ पे लास्ट टाइम अपन ने बारिश में पानी वो भी बनाए थे ना वीडियो, लास्ट ईयर में हम लोग ने बनाए थे, इतना में अंदर डूबी हुई थी, हम लोग चल रहे थे, तो उतना बारिश में लेके जाना आना रात को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इनको हो गई है सर्दी, हालांकि इन्होंने कुछ ठंडा खाए पिए नहीं है, ठंडे पानी से नहाना इनको नुकसान कर दिया है नहीं और खाना सुनते है। नहीं है। आंख धोए थे, अबे नहीं धोया, ऐसे चाह गया नहाए नहीं हो नहीं धोए। 2 दिन से, बारिश में ठंडे हल्का, पानी से। बारिश में भीगा हुआ सब बोलो। फिर जान में ऐसा इधर नहीं बिल्ली के बोलते, नाम तुम्हारी। और बिल्ली नाखून मारी, इनको दर्द हो रहा है, चलो कोई नहीं। और खैर मेरा तो आज कांड हो गया, मैं तो इतने अच्छे से अब ऐसा लेकर के बैठी थी, जो लगा हाँ। दवा तो लेके दी है, पर बस वही हो गया है तकलीफ कि मुंडी इससे ज़्यादा नहीं घुमा पा रही हूँ इधर से। पहले तो इधर का तकलीफ था ही, अब इधर का, अब दोनों तकलीफ बराबर हो गई, अब ज़्यादा जोर के हंस नहीं पाती। लेवल में आ गया जी। अब लेवल में आ गया है। पहले तो हंसती थी तो एक तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा सुई जैसा चुभन और नस खींचती थी, दर्द होता था, अब दोनों तरफ माशाल्लाह दर्द हो रहा है। दवा असर नहीं हुआ, वैसा है कि या तो किसी मालिश वाले से बिठवाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा मुझको, हाँ। पर वक्त मिले तो करूँ, क्योंकि अभी वक्त नहीं है, ऐसा हो गया है हमारे पास, काम बहुत है और वक्त कम है। देखते हैं, कल भाई भाभी से भी वही बात करी, वो बोले क्या टेंशन है इतना, तुम लोग को क्यों घाई कर रहे, तो मैंने वही बोला घाई 30 तारीख तक का ही टाइम है, और 30 तारीख से पहले मेरे को कलर वलर लगा के शिफ्टिंग करके हटाना है मुझे, ऐसा नहीं। आज तो जुने सामान भी बेच दिए हम लोगों ने, ताकि जाए ना। अभी ये लकड़ी जो रखी है ये तो हट जाएगी, ये सब ये तो जाएगा ही नहीं, कल ये कबाड़ जाएगा, ये कबाड़ कबर्ड जाएगा। पे कलर लगेगा, कबर्ड पे कलर लगवाऊंगी मेरे कबर्ड पे कलर इसमें ग्रे लगवा। कलर अच्छा लगेगा, जैसा टीवी का कलर देखो कैसा है, सेम जो टीवी का कलर है ये कलर सोच कर मारो, तो और कोई कलर नहीं मार सकते, येलो पीला चूड़ा नहीं अच्छा लगेगा, कबाड़ करके ऐसे ही रहता है। तो मैं कहा पीला हिला तो मैं बोल भी नहीं रही, जैसा आपकी मर्जी, जैसा आपको सही लगे। तो ठीक है, फिर आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर, मुझे पता है आप लोग बोलेंगे ये नहीं था तो मज़ा नहीं आया, वो नहीं थी तो मज़ा नहीं आया, वो नहीं दिखे तो मज़ा नहीं आया। तो देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कंपलसरी नहीं है कि उन लोग को सबको दिखाऊं और वीडियो बनाऊं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा हमेशा की तरह, है कि नहीं आसिफा? देखो हमारा हाँ। ब्लॉग है, हाँ, हम आपको कुछ अलग कुछ नया और दिखाने की और कोशिश वो करते हैं, और जो हमें डेली हम करते हैं वो हम वीडियोस दिखाने बनाते हैं, हमें पता है हमें कैसा बैठना है, कैसा उठना है, कैसा रहना है, कैसा नहीं। तो अब सामने वाला कैसा बैठा रहता है, कैसा उठा रहता है, तो हम लोग कंटिन्यू वीडियो तो नहीं बना सकते, है कि नहीं आसिफा? तो उनकी भी लाइफ, वो लोग क्या कर रहे हैं, बैठे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है वो लोग की लाइफ में, तो अपन वो सब नहीं डाल सकते जल्दी में दिखाने चलते, इसको मैं वीडियो नहीं बनाया, है कि नहीं? हाँ वो बात भी है। ठीक है। और आसिफा को मालूम है, आसिफा एक ब्लॉगर है, तो आसिफा उस हिसाब से बैठी रहती है ताकि मैं कभी भी कैमरा चालू कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो अभी सब तो ऐसा चलेगा नहीं एक साथ, तो कुछ दिन में अभी हम लोग फटाफट अभी हम लोग अपना रहने वाले हैं, फिर आपको हमको ही ज़्यादा देखना है, फिर आप लोग बोलोगे कि उनको नहीं दिखाए तो मज़ा नहीं आया, उनको दिखाओ अच्छा लगता है, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है? तो चलिए फिर, है ना? हाँ ये तो बात सही बोले, क्योंकि भाई हमारा ब्लॉग है, हम एक टाइमिंग से आपसे जुड़े हुए हैं, हमने अपना 1 साल हो गया ना अपने को, हाँ, कंप्लीट हो गया। ऐसे लोग 1 बोलते साल- हैं उनको बोलो चैनल चालू करने, उनको बोलो चैनल चालू करने, सवाना आपको। तो देखो एक बात बताता हूँ, अगर मैं किसी को भी अपने ब्लॉग में लूँ, अगर वो ब्लॉग में हंसी मजाक करता है, तो उसका मतलब वो अपना चैनल थोड़ी खोल ले। नहीं खोल ले, देखो सबकी अपनी मेहनत है। अरे लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जैसे अभी शबनम को दिखा रहा हूँ, हाँ अब बोलेंगे शबनम अपी को भी बोलो चैनल बनाने, ठीक है? फिर शबनम अपी के
रिश्तेदार मैं और मेरे घर वाले फैमिली खानदान को दिखाया तो बोलेंगे उनको भी चैनल खोल लो। तो ऐसा नहीं होता डियर, सब फैमिली एक जैसे साथ होती है तो सब अलग अलग घर में चैनल खोलने से क्या होता है ये बता। नहीं वो बात नहीं होती है, बात ये है कि हर चीज़ की नॉलेज होनी नहीं चाहिए। अगर अब मैं इस जिसको टाइम में दिखाऊंगा ना, मैं ये मतलब कमेंट का हिसाब से बता रहा हूँ, अगर मैं जिसको दिखाऊंगा अगर वो बंदा हंसी मजाक किया इसका मतलब वो चैनल खोल लेना चाहिए। मतलब आपको हमारे साथ मजा नहीं आ रहा। मैं 2-3 कमेंट पढ़ा पहली के बोले चीज़- चैनल खोलने बोलो, चैनल खोलने बोलो। चैनल खोलना खाने का काम नहीं है, बहुत चैनल इजी बहुत लगता है आप ईजी लोगों नहीं है। को। उसको एडिटिंग करना, फिर उसको व्लॉग आज बनाना। हम यहाँ पर है तो हम ऐसा बैठे बिठाए नहीं, ऐसा नहीं कि किसने हमको दिखाया तो हम चैनल खोल लिए तो हम आगे बढ़ गए और आप लोग पसंद करने लगे। हम लोगों को 7 साल लगा है हाँ आप लोगों के दिल में अपने लिए प्यार जगाने, आप लोगों को अपने से कनेक्ट करने। और हम बहुत आसान नहीं होता अपनी रियलिटी या अपनी लाइफ दिखाना, ये चीज़ हाँ। याद रखना। हम अपनी लाइफ का कोई भी चीज़ आपको फेक नहीं दिखाते, या कोई भी चीज़ बनावटी नहीं है कि फ़ोन बंद करने के बाद में मैं इनका बाल पकड़ के मार हाँ। रही हूँ या इनको गंदी गंदी गाली दूँ। जैसे अभी बैठा हूँ, आप लोग आओगे तो अभी भी वैसे ही बैठे वैसे ही रहूँगा। बैठे नजर आएंगे और मेरी लैंग्वेज भी वैसे ही मिलेगी जैसी आपको व्लॉग में मिलेगी। हाँ। तो इजी नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे शेयर करना कि हम आपस में कैसे रह रहे हैं या हम अपने परिवार के साथ कैसे रह रहे हैं। तो हम अपने परिवार को आपको दिखाते इसलिए हैं कि हाँ हम ऐसे हैं तो हम हमारे परिवार के साथ वैसे रह रहे हैं, तो हमारे परिवार वाले हमारे साथ वैसे हैं। तो ठीक है, अगर हम भी हमारे परिवार से कनेक्ट नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार वाले भी हमसे कनेक्ट नहीं रहने वाले, और अक्सर घरों में ऐसे ही होता है, तो ये चीज़ नॉर्मल है। तो आप अगर ऐसा बोलोगे तो ये हमारी मेहनत है, हमने एक टाइमिंग से आपके दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाई है, कितनी गालियाँ सुनी है, कितना बुरा भला सुना है, अभी भी कितना सुनते। झेला है। अभी भी सुनते। तो आज हमारी इतनी हैसियत हुई है कि अगर हम अपने ब्लॉग में किसी को दिखा रहे हैं तो आप पसंद कर रहे हो, ये चीज़ याद रखिएगा। हम अपने ब्लॉग में आपको किसी को भी दिखा रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि मेरे फैमिली मेम्बर की बात कर रही हूँ, किसी और की भी बात कर रही हूँ, मैं किसी और को भी दिखाती हूँ। अगर सपोर्ट करने बोलती हूँ ना तो आप लोग मेरे इस ट्रस्ट पे कि हाँ हम आपको सच्चाई ही दिखाते हैं, झूठ या गलत नहीं दिखाते। एड्स की बात अलग होती है क्योंकि अभी घर हमारा भी चलाना होता है हमको, जैसा कि आप काम करते हो तो कोई चीज़ आपको ऊंच नीच वाली करनी पड़ती है अपने काम में। तो एड्स वगैरह ऐसे ही होते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे हमारे ब्लॉग में, जो हमको 2 पैसा देता है, हमारे घर की कुछ खर्चे निकल जाते हैं तो उसके लिए, लेकिन वो भी हम लोग देख के सोच के समझ के ही हम एड्स डालते हैं। और कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो हमको चाहे मजबूरी आप समझ लो वो करना ही पड़ता है, ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, तो हम चला रहे हैं, हमने इस चीज़ की नॉलेज ली, हमने इस चीज़ के लिए मेहनत किया, इतनी बातें सुनी। आज हम अगर आपको बोलते हैं कि हाँ भाई इस पर्सन को आप सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो आप तुरंत जाते हो उनका चैनल देखते हो। अगर मैं ही व्लॉग नहीं बनाऊंगी, मैं ही किसी को नहीं दिखाऊंगी तो आपको किसी और के बारे में कैसा पता चलेगा। और जैसा हम मेहनत कर रहे हैं, जैसे बेचारे दूसरे मेहनत कर रहे हैं, 4-4 साल, 3-3 साल, 2-2 साल हो जाता है, उनसे जाके पूछो, 1000 सब्सक्राइबर भी प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, यहाँ तक के वॉच टाइम भी नहीं हो पाता है, चैनल मोनेटाइज भी नहीं हो पाता है। तो इसको ना मेहनत बोलते हैं, ठीक है, ये मेहनत है कि हमने मेहनत की तो हम अपना परिवार दिखा रहे हैं, दूसरे लोगों को दिखा रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि हाँ भाई इनको सपोर्ट करो, इनको ये करो, उनको वो करो। आप लोग जा रहे हो, कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है कि हाँ आप हम पे ट्रस्ट करते हो इसीलिए। तो ये चीज़ें ईजी नहीं है, इसके लिए मेहनत लगती है, 3-3, 4-4 घंटा बैठ के एडिटिंग में लगता है। आज तक किसी ने भी यूट्यूबर ने हमें सपोर्ट नहीं किया है, किसी ने भी और नहीं ना ही किया। हमारे चैनल का लिंक डाला है, ना ही किसी ने हमें थोड़ा सा सपोर्ट किया कि हम आगे बढ़े, किसी ने नहीं किया है। हम अपनी मेहनत पर हैं। हाँ, और जिस दिन कोई करेगा तो मैं बोलूँगा कि हाँ इसने मुझे किया, ठीक है, पर अभी तक तो किसी ने नहीं क्योंकि मैं झूठ तो बोलती किया। ये जो नहीं, मेरे 67 के सब्सक्राइबर है ना, हमारी ये सब अपनी हमारी मेहनत पे। से। और जो शुरू में हम लोग ने किए ना, पकड़े सब्सक्राइबर 2-3 लोग ने, बस और कुछ नहीं, 400-500 तक बस उन लोगों ने किया, और किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ मेहनत होती है जो आपको दिखती नहीं है। आप व्लॉग में शबनम अपी बहुत अच्छी है, शबाना अपी बहुत अच्छी है, आपके अब्बा अच्छे हैं, हाँ। छोटू भाई अच्छे आसिफा हैं, बहुत बड़बड़ करती है, आसिफा बहुत बोलती है, पर आसिफा ही तो हाँ। व्लॉग बना रही है ना, लेकिन हाँ। आसिफा व्लॉग बना रही है तो परिवार बहुत वाले स्मार्ट दिख रहे है, आसिफा ये कर रही है, आसिफा ये दिखा रही है, आसिफा छोटी है, ये सभी दिखता है लोग को। हैं। मैं मेरे परिवार में क्या जिनको चल रहा है हम क्या नहीं, कुछ सेकंड के लिए दिखा रहे वो बहुत अच्छे हैं, और जब हम अपनी पूरी लाइफ हम अपना को पूरा दिखा रहे हैं तो हम खराब, है ना। यही तो बात है, आपकी सोच ही ऐसी है, सबकी नहीं, उन कुछ लोगों की जो ऐसा कमेंट करते हैं, सबकी नहीं, क्योंकि बाकी के जो मुझे अच्छे से जानते हैं, मुझे इतना बिलीव है, जो मुझसे मिले हैं, जो मुझे प्यार करते हैं,
जो मुझे डेली देखने के लिए तड़पते हैं, टाइम वेट करते हैं कि हाँ हमारा ब्लॉग इतने इतने बजे आए, तो उनका तो मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, क्योंकि वो फील करते हैं हमारी लाइफ के हम कहाँ से उठ के आए। हम ऐसे ही यहाँ पर नहीं आ गए, हमने शुरुआत से बहुत सरवाइव किया है। शादी के पहले दिन के 1 महीने के बाद से, शादी के 1 महीने के बाद से हमने बहुत सरवाइव किया है। बट हर शादीशुदा लाइफ में, हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम वो शो नहीं कर सकते आपको, ठीक है, नाम हम बता सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम के लिए हर किसी के घर में चीज़ें ख़राब होती हैं, किसी किसी के घर में हमेशा के लिए ख़राब होती हैं, लेकिन सही करना हमारे अपने ऊपर होता है। हमने अपनी लाइफ और अपने साथ में अपने परिवार के साथ रिश्ता सही कर लिए, क्योंकि हम समझदार थे, हम बड़े थे घर के, तो हमने सोचा भाई नाराज़ रह के करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, लाइफ में कुछ हासिल नहीं होता है। जब तक परिवार साथ होता है ना तो सब अच्छा होता है। पैसा ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं है, लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जाना है अब देखो लाइफ में। मेरा अकाउंट पूरा खाली है, मैं टेंशन से भरा हुआ हूँ। मैं रो रहा हूँ नहीं ना हंस रहा हूँ ना। अब पगार कहीं से आए नहीं है ना, मेरी 20 तारीख को जगह से आना था, कहीं से नहीं आया। मैं टेंशन में बहुत अगर पड़ा। हम मतलबी होते, हाँ। अभी बोलने वाले यहाँ पे इतना ताना मार देते हैं, अगर हम मतलबी होते ना तो मैं शुरुआत में शबाना के घर में जब रही तो सिर्फ हम दोनों के कुर्ता या हमारे बच्चे को मिला के 3 लोगों के कुर्ता का खाली राशन भर के छोड़ देती और उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल देती, भाई इसके बाद का तू देखना, ऐसा करती। और काम वगैरह में हेल्प नहीं करती, बैठी रहती, खाती। पर उसमें भी जब मैंने काम किया नहीं दिखाया तो उस पर भी आप लोगों ने कितना टॉन्टिंग किया। ये मैं उन कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं, कि बोले बैठी रहती है, अब इसको शर्म आ गई, लिखे तो बोले अब करता हुआ दिखा रही है। अरे तुम आ करके मेरे साथ रहकर देखो, मुझे इतना यकीन है पर्सनली जानने के बाद तुमको तुम्हारे कमेंट पे शर्म ज़रूर आएगी। मैं इतना जानती हूँ, अपने आप को बेहतर तरीके से जानती हूँ। कोई कहती है बोले सेल्फ कॉन्शियस है, हाँ मैं हूँ, हर कोई इंसान होता है और अच्छी बात है सेल्फ कॉन्शियस होना। आप अपनी इमेज को लेकर के मतलब बहुत केयरफुल टाइप ऐसा समझ लो। अभी मैं तुम्हारे को वैसे समझा नहीं सकती। हर कोई इंसान होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसी से ना आप सीखते हो कि आपको कैसा 4 के सामने उठना है, बैठना है, कैसा रहना है, किसकी कैसी रिस्पेक्ट करनी है, किसको कैसा साथ लेके चलना है, करना है। तो ये चीज़ें होती है। मैं सिरा बोलती हूँ, मैं जैसी हूँ ना, लेकिन सामने मेरा कोई दिखावा नहीं है। अगर जिसको यकीन नहीं है आओ, आके साथ बिंदास रह के जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हैसियत अगर चटनी रोटी की रहेगी ना तो मैं आपको दाल चावल खिलाऊंगी और साथ में रोटी भी खिलाऊंगी। क्योंकि मैं बनाने में शर्माती नहीं हूँ, लेकिन रखूंगी साथ में खुशी से। हाँ, लेकिन ये है कि बोलने वालों को शर्म ज़रूर आएगी। मुझे पता है वो कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो शायद पर्सनली हो सकते हैं, मतलब पहचान वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो फेक आईडीज़ बना के आते हैं, करते हैं। ऐसा करने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन उन लोगों पे अफसोस होता है कि कोई एक बुरा लिखता है ना तो उसके पीछे वो चैन की तरह लाइन बनाने लग जाते हैं। मतलब नेगेटिविटी एक की वजह से 4 के दिमाग में फैलती है। तो आपके पास दिमाग है, आप कुछ लिखने से पहला या किसी की बात में एग्री करने से पहला हमें अच्छे से जान लो, हमें अच्छे से पहचान लो। अगर आप वीडियो देख के हमें समझ नहीं सकते, आपको वेलकम है, पर्सनली आओ, मिल के जाओ। हाँ। हमें अच्छे से पर्सनली मिल के जाओ। और हमें किसी का चैनल खोलने से प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ, ठीक है। और ऐसे घर में हाँ। देखा जाए तो फिर मुझे ना सबको हेल्प करनी चाहिए। मेरी अहमदाबाद वाली बहन है बेचारी, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ। बहुत ज़्यादा। उसके तो मैं कुछ उसका इशू तो आप लोगों को बता भी नहीं सकती जब तक उसकी और मेरे जीजा जी की परमिशन नहीं होगी तब तक। उसके घर में मैं रही 7 दिन, आप लोगों को पता चला उसके घर की प्रॉब्लम नहीं ना, उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। उसको तो सबसे पहला ओपन करना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ चैनल, कि उसके 2 बच्चे पढ़ सके, मेरे जीजा जी की तकलीफ कम हो सके, वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की हेल्प कैसे तो करते ही चे और कर सके, उनको ज़रूरत है। मेरा छोटा वाला देवर है, वो बेचारा खोल के रखा है, लेकिन वो इस्लाम का डालता है, वो अपनी बीवी नहीं दिखाता है, इसीलिए उसकी बीवी को भी हम लोग नहीं लेते हैं ब्लॉग में। उसके चैनल को भी आगे बढ़ना चाहिए। शबनम को भी प्रॉब्लम है, उसको भी, शबाना को भी, सबको ओपन करना चाहिए। लेकिन है ना, इसके लिए टाइम देना पड़ता है। हर चीज़ परफेक्ट टाइम पे होनी चाहिए। मेरे में वो हिम्मत है, मैं टाइम पे उठ के अपना काम वाम वगैरह सब खत्म करके मैं बच्चे की स्कूल वगैरह भी एडजस्ट कर लेती हूँ, साथ में ब्लॉगिंग भी, इनको हेल्प करना, मैं थिंकिंग करती हूँ कब कहाँ पे। इतनी देर से दिमाग नहीं चला तुम्हारा? तो मैं वो चीज़ें सोचती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो तक पढ़ी हूँ। बहुत से लोग पूछे मैं कितनी तक पढ़ी हूँ,
तो हाँ 9th में खाली बस 1-2 हफ्ता ही गई हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ी। तो 8वीं पकड़ लो, लेकिन मुझे शौक था इंग्लिश पढ़ने का। इंग्लिश वगैरह की बुक ला करके मैंने खुद से थोड़ा बहुत खुद को मतलब ऐसा सिखाया किया कि मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ भी लेती हूँ, थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, समझ अच्छे से लेती हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही। कुछ वर्ड समझ में नहीं आते, बात अलग है। बाकी का बहुत से बोलते हैं कि बेवकूफ़ है, तेरे को तो इंग्लिश में जो लिखा समझ में भी नहीं आया होगा। तो भाई साहब मुझे इंग्लिश में समझ में बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। मैं बोल नहीं पाती हूँ, थोड़ा बहुत टूटी फूटी बोलती हूँ। मेरे पापा बोलते बेटा हिम्मत करने का, टूटी फूटी से ही तुम अच्छी बोलना शुरू करते हो। यस, इट इज अ स्ट्रांग बॉडी। यस, तो कभी शर्माना नहीं बोले इंग्लिश बोलने। अब बिंदास बोलना, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ, तो मुझे हर चीज़ आती है। और हम लोग 6 साल से 7 साल से इस लाइन में हैं, तो हमें पता है हमारा ब्लॉग हमको आगे कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, कुछ अलग कैसा क्या दिखाएं, आज क्या करें, चलो आज ये करते हैं वो करते हैं, चलो जो डेली रूटीन है ये दिखा दिया। अरे कभी कभार ऐसा हो जाता है ये भूल जाते हैं, अरे जानू फ़ोन निकालो, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ शूट करो तुरंत। तो आज भी हम लोग भूल गए थे व्लॉग एंड करना, तो अभी यहाँ आए तो हम लोग को याद आया। हाँ, और हम लोग सब बैठ के पिक्चर देख रहे थे। पिक्चर देखने में हम लोग को भूल हम लोग भी सोने के एकदम हंसने में सो गया, बच्चे सो गए, उमेर भी सोने वाला था, तो हम लोग आ गए। फिर आगे तो अभी याद आएगा क्या काट रहा है, तो काट रहा है। तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, हर चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है इसमें। ठीक है। फिर कितनी बार ऐसा हो जाता है घर में, अल्लाह मैंने कितना मिनट पका डाली, सॉरी। तो अभी ठीक है। फिर जिनको मेरी आवाज़ पसंद नहीं उनको फिर से सुनते रहो। तो ठीक है, कैसा ब्लॉग लगा आज का कमेंट में बताना जरूर। वो तो है, और साथ ही साथ ये भी हाँ है कि हाँ टाइम बहुत देना पड़ता है इसमें, इजी नहीं है ये चीज़। आपको लगती होगी, बहुत से लोगों को लगती होगी, पर जो बना रहे हैं उनसे पूछो कितनी मेहनत लगती है आगे बढ़ने में, करने में। मेरे लिए तो बहुत आसान है, मेरे परिवार को मैं चैनल खोल के दूंगी, एक बार लिंक डाल दूंगी और आप लोगों को बोल दूंगी, आप लोग जाओगे देखोगे, लेकिन चलाना उनके ऊपर है, मैं कब तक आगे बढ़ाऊंगी। तो मेहनत इंसान जब खुद करता है ना तो सीखता है आगे बढ़ना। किसी के जरिए बढ़ना बहुत आसान है, अपनी मेहनत पे बढ़ना बहुत मुश्किल है, ये हमेशा याद रखना। मैं पहले ना हम लोग एक नॉन फेस थे, मैं पहले ना ऐसे 20 का माल मंगा रही। एक मिनट, हम लोग है ना एक नॉन फेस थे। नॉन फेस समझते ना जानू? नॉन फेस कोई पहचानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। हमने अपनी पहचान खुद बनाई। आज हम इस लायक हैं, रात को 3-3 बजे उठ के वीडियो बनाते थे, रात के 3 बजे उठ के वीडियो बनाते थे। 3 आज बजे हम इस 4 लायक है कि हम किसी को भी आपको बताएंगे ना, दिखाएंगे या किसी का भी चैनल प्रमोट करेंगे तो उनको एक पहचान मिल जाएगी। आप जाओगे देखोगे, जरिए से ही सही हमारे, लेकिन देखोगे। तो बेचारे यहाँ पे कितने ऐसे हैं जो डेली हमको बोलते भी है, लेकिन हम कितनों को सपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम खुद उतना आगे नहीं बढ़े, हाँ। तो इसीलिए हम नहीं कर पाते। हम मुझे 1 लाख करने का, 1 लाख आई वांट 1 लाख। पागल दिख रहे हो आज, ऐसी हरकत कर रहे हो। तो चलिए फिर, है ना, आज भी ज्यादा चाहते और हैं। मेरे आदमी को जो भी टकला वकला बोला ना, उसको आकर के मैं टकला कर दूंगी। सही बोल, कौन बोला टकला? अबे इतने सारे बाल है। मत लो, शादी हो चुकी है, एक बच्चे के बाप बन चुके हैं, मैं अपने और पहले इंशाल्लाह दूसरा भी जब मन करेगा कर ही लेंगे, है कि नहीं जानू? इंशाल्लाह। मेरे शादी से पहले मैं ऐसा बाल बनाता था कभी। और मुझे ये जैसे भी है वैसे ही पसंद है। तो जिनको इनसे प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखो। चलिए फिर, दुआ में याद रखना, ठीक है। तो गाइस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहो, अपना प्यार भी देते अब रहो। मेरा ये हेयर स्टाइल कैसा लगा आप लोग बताना हमारी जरूर। बात को बुरे में मत लीजिएगा, हाँ, हमने बस कुछ चीज़ें आपको बोली, क्योंकि कुछ लोग अच्छा बोलते हैं और कुछ लोग ऐसा, मतलब कुछ लोगों के बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है। ब्लॉग में बोलते हैं कि हाँ शबाना को भी अपना चैनल ओपन करना चाहिए, पर कुछ ऐसे होते हैं बोलते हैं शफीक आसिफ आप जानबूझ करके ना शबाना को बोलते नहीं रहेंगे कि चैनल खोल बोल के, क्योंकि ना लोग जलते, लोग को मालूम है उससे आगे बढ़ जाएगी। अरे भाई हम हमारी मेहनत पे यहाँ तक आए, ठीक है। तो हमको किसी से जलन नहीं है, ना हमको किसी का डर नहीं है, और आगे बढ़ेगी तो बहुत अच्छी बात है, हमारी परिवार की सदस्य है ना, तो जलन किस चीज़ की इसमें? हमने भी यही सोच के रखा है ना कि हम बहुत पैसा बनाएंगे तो हम एक घर ऐसा बनाएंगे कि सबको एक साथ लेके रखेंगे। अगर उसकी सोच ऐसी रहेगी तो वो भी हेल्प करेगी हमारे साथ में मिलके, अच्छी बात है। और अगर ऐसी सोच नहीं रहेगी तो अपना बनाएगी, अपना देखेगी लाइफ में, है कि नहीं? तो फिर इसी बात पे जाते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है। तो गाइस, कल पकाऊंगी तुम लोग को। तो गाइस, अल्लाह हाफिज, मिलना हमको वापिस है, चिंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। और एक और बात, बहुत से लोग बोलते हैं कि आसिफत बोले कॉमेडी नहीं करती, मैं कॉमेडी इसलिए नहीं करती। अभी बीच में कॉमेडी जब इनके साथ करती थी तब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं शर्म नहीं आ रही है, बीवी होके आदमी का मजाक बना रही है, ऐसा कर रही है। मतलब मजाक करो तो भी तकलीफ, नहीं करो तो भी तकलीफ है,
ऐसा है तुम लोग का प्रॉब्लम। नहीं करेंगे, घर बन जाए तो सेंस नहीं है बोले। घर बन जाए तो हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, ठीक है। इनसे मस्ती करी थी तो बोले सेंस नहीं है, तो हम तो फ्रेंड्स जैसा हमेशा रहे, तो सेंस नहीं है बोल दिए तो मैंने दिखाना बंद कर दिया अपने साथ की मस्ती। मेरी मस्ती आप लोग झेल भी नहीं सकते, तो मेरी मस्ती का जाने दो। मैं जैसी हूँ वैसे ही मेरे को देखो। पसंद करना है करो, जो करते हैं उनको लव यू, जो नहीं करते हो उनको भी लव यू। बाय, गुड नाइट। जा रही हूँ सोने, बहुत पका ली, अभी सर दुखेगा, एक डिस्प्रिन की गोली खा के सोना। बाय बाय।